संसार से बुराइयों को मिटाने व भलाई को फैलाने के लिए महापुरुष आते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे जरूरत होने पर अपने आत्मीय जनों का त्याग करने से भी नहीं हिचकते। अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्रता और अपने पराये के भेद से परे रहने की उनकी वृत्ति की यही कसौटी है। श्री रामचंद्र का सीता परित्याग प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण भी इस कसौटी पर अपने को खरा उतारते हैं। ये सभी जानते हैं कि अधर्म के उच्छेद व धर्म की स्थापना तथा सज्जनों की रक्षा व दुर्जनों की दंड देने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान समय समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेते हैं। नमस्कार, आज मैं बात करूंगी भागवत धर्म या जीवन की कृतार्थता के बारे में। महापुरुष अपनी सच्चिदानंद रूप परम ऐश्वर्य से उतरकर मनुष्य या दूसरे जीव रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहते हैं। जो बुद्धिवादी हैं या आध्यात्मिक तत्वों पर विश्वास नहीं करते, वे लोग ऐसे अन्य विभूतिमान पुरुषों को महापुरुष के नाम से संबोधन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे पुरुषों को बाद के लोग, खासकर वे जो शास्त्रों व पुराणों में विश्वास करते हैं या जो भावुक हैं, अवतार मानने लगते हैं। यदि यह बात सच है कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, घट घट में वह राम रमैया, तो संसार का प्रत्येक पदार्थ जिसका कोई न कोई नाम या रूप आकार है, उस ईश्वर का ही अंश या रूप है। यह माने बिना गति नहीं है। तो फिर सभी को, भूत मात्र को, प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ को अवतार क्यों नहीं कहते? तो इस अर्थ में सब अवतार ही हैं, लेकिन जिसमें भगवान के 6 गुण ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, कीर्ति, शक्ति और तेज सब या कुछ विशेष रूप से प्रकट होते हैं, उन्हीं को आमतौर पर अवतार कहते हैं। और इस परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों को मारा। कौरव पांडव दोनों भाई बंधुओं में महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें अत्याचारी कौरवों की हार हुई और अब वे अपने शेष कर्तव्य का विचार करने लगे। इसके लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को निमित्त बनाया था, जो कि कपट, धूर्त, पान और द्रौपदी की केस खींचने आदि के कारण अपने शत्रुओं द्वारा अत्यंत कुपित कर दिए गए थे। उनकी सहायता से दोनों ओर से युद्ध में आए हुए राजाओं को मारकर भगवान ने पृथ्वी का भार हर लिया। श्री कृष्ण को पृथ्वी का भार हरना मंजूर था, लेकिन भगवान हो या महापुरुष सदा दूसरों को निमित्त बनाकर उनकी सहायता से उनके द्वारा अपना कार्य किया या कराया करते हैं। भगवान समाज को जो कुछ भलाई या सुधार करना चाहते हैं, वह मनुष्यों के द्वारा ही होता है। दृष्टि की तरह या सूर्य के तेज की तरह वह आसमान से नहीं बरस पड़ता। उसकी इन प्राकृतिक शक्तियों से हमें नाना प्रकार के बल, प्रेरणा अवश्य मिलती है, परंतु प्रत्यक्ष कार्य तो मनुष्य या जीव अर्थात चेतन व्यक्ति के द्वारा ही होता है। श्री कृष्ण को अपने जीवन कार्य की सिद्धि के लिए पांडव अच्छे साधन मिल गए। महाभारत के द्वारा न केवल अत्याचारियों का विनाश हुआ, बल्कि कृष्णार्जुन संवाद के रूप में भगवद गीता जैसा अनमोल ग्रंथ रत्न भी संसार को प्राप्त हुआ। हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसका संकल्प मन में उठता है, फिर बुद्धि उसकी अनुचित उचितता का निर्णय करके कार्य योजना सुझाती है और अनुकूल साधन जुटाने तथा प्रतिक्रियाओं को मिटाने की प्रेरणा करती है। जो कार्य सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, वह सदैव एकाग्रता व एक निष्ठा से उसी की धुन में लगा रहता है। दिन रात उसी के सोच विचार, उधेर गुण, जोर तोड़ में लगा रहता है। उसके संकल्प की प्रबलता वायुमंडल में तदनुकूल तरंगे पैदा करती हैं। अब वे न जाने कहाँ कहाँ किस किस पर अपना असर डालती हैं। तदनुकूल प्रेरणाएं व वृत्तियाँ मनुष्य के मन में पैदा करती हैं और ये व्यक्ति उसी प्रकार काम करने में जुट जाते हैं। यही हमारे सहायक साधन
या माध्यम सिद्ध होते हैं। हमारा संकल्प जिन्हें जान व अनजान में प्रिय होता है, अनुकूलता उत्पन्न करने में लग जाते हैं। जिन्हें अप्रिय व नापसंद है, ये प्रतिकूलता बढ़ाने में व विरोध प्रतिकार में जुट पड़ते हैं। प्रिय और अप्रियता सर्वदा निरपेक्ष शुद्ध भाव में नहीं होती। अक्सर मनुष्य का स्वार्थ उसमें मिला होता है और हमारे संकल्प या योजना से जिसके स्वार्थ पर चोट पड़ती है वह विरोधी होता है। जिनका स्वार्थ सत्ता है, इष्ट सिद्धि होती है, वह साथी हो जाते हैं। जैसा हमारे मन में अच्छे व बुरे संकल्पों का युद्ध सदैव होता रहता है, वैसे ही भौतिक संसार में भी अच्छी व बुरी शक्तियों, राम व रावण, ईश्वर व शैतान, दैवी व असुरी संपत्तियों का युद्ध होता रहता है। यहाँ श्री कृष्ण को जो पांडव सहायक मिले वे 100 कौरवों के वाद से कुपित थे, कौरवों के त्रास से कुपित थे। ये धार्मिक, न्यायप्रिय, पापभीरु व सदाचारी थे। इसके विपरीत कौरव धर्माज्ञाओं के विपरीत चलने वाले, अनुयायी, पापप्रिय व अभिमानी थे। वे कपट जुए से महाराजा युधिष्ठिर को हरा के द्रौपदी का अपमान बड़ी सभा में कर चुके थे। यद्यपि उस समय भले लोग भिन्न भिन्न कारणों से चुप रहे, कमजोर व असहाय बनकर उस सती का अपमान चुपचाप देखते रहे, परंतु सबके दिल पर चोट जबरदस्त लगी। पांडव तो इसका प्रतिकार करने की सोच ही रहे थे। द्रौपदी के हृदय में दिन रात उस अपमान की ज्वाला धधकती रहती थी। यह उसका बदला लेने के लिए किसी भी प्रसंग को चूकना नहीं चाहती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने इनको अपनी कार्य सिद्धि का सुपात्र समझा व उनकी सहायता से अनेक दुष्ट पुरुषों को खत्म करा के समाज में दुर्विधियों के प्रति तिरस्कार व सद्वृत्तियों के प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया। साथ ही संसार को यह शिक्षा भी दी कि यदि हमारा उद्देश्य शुभ है, पवित्र है, तो बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने में भी नहीं हिचकना चाहिए। व यदि अत्याचारी हमारे बंधु बांधव भी हों तो उनको परास्त करना ही उचित है। ये भुजाओं से सुरक्षित यादवों द्वारा पृथ्वी की भारभूत अन्य राजाओं की सेना का संहार कर अप्रगय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचारा कि यद्यपि पृथ्वी का भार उतर गया है तो भी मैं उसे नहीं उतारने के समान ही समझता हूँ, क्योंकि मेरा असह्य यादव कुल तो बना ही हुआ है। महाभारत के पहले व महाभारत के सिलसिले में अनेक दुष्टों व उनकी सेनाओं को पिटाकर भी श्री कृष्ण को संतोष नहीं हुआ। उनकी दृष्टि में अभी की पृथ्वी का संपूर्ण भार नहीं हटा था, अभी खुद उनका ही यदुकुल बाकी था, जिसमें बड़े बड़े मदांध, असंयमी, दुर्व्यसनी लोग भर गए थे। आग को सुलगाने में निमित्त होता है, परंतु वह आग फिर सारे कपूर को ही खा जाती है। इसी तरह जिस यदुवंश के कारण उन्होंने पृथ्वी से दुष्टों का सफाया किया था, वही यादव अब दुनिया को तबाह करने में प्रवृत्त हो रहे थे। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसे अपने में तथा अपने बाहर थोड़ी भी गंदगी असह्य हो जाती है। जो बलवान या विद्वान है उसे निर्बलता या मूर्खता बर्दाश्त नहीं होती। जो पुण्यात्मा होता है उसे संसार का पाप असह्य हो जाता है। वह तब तक उसे शांति नहीं मिलती, चैन नहीं पड़ती, जब तक कि वह जड़ मूल से न उखाड़ दिया जाए। श्री कृष्ण ने और तमाम दुष्टों को दंड दे डाला, परंतु खुद उनके घर में ही जब दुष्टता छिपी व घुसी हुई पाई तो उन्होंने उसे भी मिटाने का संकल्प कर लिया। जिसे बाहरी बुराई बर्दाश्त न हुई वह घर की बुराई को कैसे सह सकता है, भले ही उसे मिटाने में अपने सारे वंश परिवार का ही क्षय क्यों न हो जाए। जो सह सकता है, समझ लीजिए, वह बुराई से घृणा नहीं करता। सत्य पुरुष या महापुरुष के सामने तत्व, सिद्धांत, धर्म, नीति, उद्देश्य, आदर्श का प्रश्न रहता है। इनकी सिद्धि या स्थापना के मार्ग में मनुष्यों का इष्ट मित्र, सगे संबंधी किसी का मुंह वे बाधक नहीं होने देना चाहते।
व्यक्ति व समाज की स्थिति, पुष्टि व उन्नति नियमों, आदर्शों, सिद्धांतों पर ही हो सकती है। व्यक्ति तो इन तत्वों, नियमों आदि को संचालित करने व इनसे संचालित होने के लिए है। व्यक्तियों के या समाज के प्रति कर्तव्य का भाव होना एक वस्तु है, वह मोह होना दूसरी। कर्तव्य का आधार नियम व नीति पर है, जबकि मोह हमारे स्वार्थ व सुख की भावना से उत्पन्न होता है। कर्तव्य हमारे प्रिय व्यक्ति के शुभ उन्नति का भाव निहित होता है। हमें उसके लिए कुछ त्याग करने, कष्ट उठाने की जरूरत होती है। मोह में हमारी भावना उस व्यक्ति से या उसके साथों से अपना स्वार्थ साधने की, अपने आनंद भोग की, अपनी प्रिय सिद्धि की रहती है। पहले में हम उसके उपयोगी पढ़ते हैं, दूसरे में हम उसका उपयोग अपने लिए करते हैं। अतः श्री कृष्ण ने इस मोह से ऊपर उठकर अपने महान व श्रेष्ठ जीवन कार्य की सिद्धि के लिए अपने तमाम प्रियजनों के नाश का उपाय सोचा। नित्य मेरे आश्रित रहने वाले और वैभव से उच्छृंखल हुए इस यदुकुल का दमन किसी दूसरे से किसी तरह भी नहीं हो सकता। इसलिए बांसों के वन में उत्पन्न अग्नि के समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न कर मैं शांतिपूर्वक अपने धाम को जाऊंगा। उन्होंने अपने मन में कहा, हे यादव, केवल उस श्रृंखल स्वेच्छाचारी ही नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे कुल वो मेरे ही आश्रित भी हैं। जो वैभव मैंने इनकी उन्नति व सदुपयोग के लिए जुटाया था, उसी से उल्टे ये मदांत हो गए हैं। इसकी जिम्मेवारी से मैं बच नहीं सकता। मेरे स्वजन होने के कारण दूसरा कौन इनके दंड के लिए अग्रसर होने का हौसला करेगा, और शायद कोई सफल भी न हो। तब यही उचित है कि मैं खुद ही इनके विध्वंस का उपाय सोचूं। भले ही लोग यह कहें कि जैसे बांस अपने ही वंश को जला डालता है, वैसे ही कृष्ण ने अपने ही वंश का विनाश कर दिया। महाभारत में कौरव पांडवों को भाई बंधुओं को लड़ाकर ही इसे संतोष न हुआ, खुद अपने घर में भी आग लगा दी। यह ऐसा ही बखेरिया विध्वंसक है। परंतु मैं जानता हूँ कि मेरा उद्देश्य पवित्र है। दुनिया के लोग बाहरी आचार, बाहरी फल को देखकर राय बनाते हैं, आलोचना करते हैं, परंतु जो मर्मज्ञ हैं, अंतर्दृष्टि हैं, लोगों को उनके कार्यों व उद्देश्यों को पहचानने की वास्तविक शक्ति व योग्यता रखते हैं, उन्हें कदापि मेरे इस कार्य में गलतफहमी नहीं हो सकती। समाज को सुधारने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए बिगड़े अंगों की कठोर चित्त से काट ही डालना पड़ता है। सबके लाभ के लिए थोड़े का बलिदान जरूरी हो जाता है। अतः मैं अकेला ही इनके दमन में सफल हो सकता हूँ और खुद मुझको यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तभी मुझे शांति मिलेगी और तभी मैं सुखपूर्वक निज धाम को जा सकूँगा। क्योंकि मरते समय मेरा यह काम यदि बाकी रह गया, यह संकल्प अधूरा रह गया, तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, जीवन कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो यह कसक मन में बनी रहेगी। मरते समय जिसके मन में यह संतोष रहे कि मैंने अपने सब कर्तव्यों को पूरा कर लिया, उसी को आखिरी शांति मिलती है। महापुरुष सत्य संकल्प हुआ करते हैं। वे जो सत्य संकल्प करते हैं वह सत्य सफल हो जाता है, या उन्हें उसके सफल होने का आत्मविश्वास रहता है। भक्त और आस्तिक इसे परमात्मा की देन, सर्व मनोरथ कड़ी पूर्ण समझते हैं। बुद्धिवादी इसे इस तरह समझाते हैं, सत्य संकल्प हमेशा दूसरों के, समाज या समष्टि के उपकारी होते हैं। अतः उनकी तरंगें सारे समाज में अनुकूल प्रति तरंगें उपजाती हैं, जिससे अधिकांश समाज का बल उसे प्राप्त होता है। अनुकूलताएं दिन दिन बढ़ती जाती हैं, प्रतिकूलताएं घटती जाती हैं और अंत में परास्त हो जाती हैं। दोनों में शब्दों का ही अंतर है, भाव एक है। बुद्धिवादी के संकल्प जिस वायुमंडल में तरंगे उपजाते हैं, उसी का अध्यक्ष अधिष्ठाता भक्तों के शब्दों में ईश्वर है। अतः श्री कृष्ण को यह निश्चय था कि मैं इस शुभ कार्य में
अवश्य सफल होऊंगा, क्योंकि इसकी क्षमता भी वे अपनी में मानते थे। जिन्होंने महाभारत में अगिनत नरसंहार कराया, उन्हें थोड़े से यादवों का विनाश करने में क्या दिक्कत हो सकती थी। तब उन्होंने उसका एक अप्रत्यक्ष उपाय सोचा। मुझे अपने दैवी बल को प्राप्त करने के लिए कोई निमित्त जरूर चाहिए। यदि सीधे राजदंड शक्ति से काम लेना चाहूँ तो संभव है पिताजी व बलदादा का समर्थन न मिले। पिताजी इस वंश विनाश को नहीं देख सकेंगे। वह बल भैया को स्वयं भी मद का व्यसन रखते हैं। ऐसी दिशा में कोई और ही तरकीब निकालनी चाहिए। अतः उनके इस संकल्प से यादवों के मन में एक कुछ चेष्टा करने की बुद्धि पैदा हुई, अथवा बुद्धिवादी की भाषा में यादवों के कुकर्मों ने ही उनके मन में अपने विनाश के लिए दुर्बुद्धि की प्रेरणा की। उन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि को चकमा दिया, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। जो ब्रह्मा को जानता हो, जिसे ब्रह्मा का ज्ञान हो गया हो, जो ब्राह्मणी स्थिति को पहुँचने के योग है, वह ब्राह्मण है। बड़ी साधना व तप से मनुष्य इस स्थिति को पहुँचता है। साधना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसके मुँह से जो निकलता है वह सच हो जाता है। पतंजलि के योग सूत्रों में ऐसी सिद्धियों के उदाहरण व उपाय बताए गए हैं। मैसिमिरिज्म या व हिप्नोटिज्म मोहिनी विद्याओं में भी संकल्प सिद्धि ही काम करती है। एक ही संकल्प का निरंतर चिंतन जप करते रहने से उसमें एक महान बल का संचार होता है। एक सतत तरंग प्रवाह वातावरण में उठता रहता है, जिसके प्रत्युत्तर के रूप में वैसी ही तरंगें साधक के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उसकी भावना को फलीभूत करती हैं। जब किसी निर्मल चित्त सरल हृदय व्यक्ति को कोई धोखा देता है, उसके साथ कपट व्यवहार करता है, तो उसे औरों की अपेक्षा ज़्यादा आघात पहुंचता है। जो खुद कपटी होते हैं, उन्हें दूसरों के कपट से इतनी चोट नहीं पहुंचती। अतः जब यादवों ने उन ऋषि को धोखा देने की चेष्टा की, तो उनके शुद्ध चित्त से सहसा उनके अशुभ की भावना प्रकट हो गई, या यूँ कहें कि उनका जो भावी अशुभ उन्हें अपनी भविष्य प्रदर्शनी या दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी। वास्तव में मनुष्य फल तो अपनी ही करने का पाता है, दूसरे तो उसमें निमित्त भर हो जाया करते हैं। और इस तरह शाप, दंड और प्रतिफल दोनों हो सकता है। संसार के सौंदर्य को तिरस्कृत करने वाली अपनी मूर्ति से लोगों के नेत्रों को तथा अपनी दिव्य वाणी से उन वाणियों का स्मरण करने वाले भक्तजनों के चित्तों को अपने वश में करके और अपने चरण चिन्हों से उनका दर्शन करने वालों की उन क्रियाओं को रोककर तथा अपनी कविजन कीर्तित कमनीय कीर्ति का लोक में इस विचार से विस्तार कर कि इसके द्वारा लोग अनायास अज्ञान के अंधकार पार हो जाएंगे। भगवान अपने धाम को चले गए। श्री कृष्ण यदुवंश के इस प्रकार विनाश के बाद स्वधाम को चले गए। उनका रूप संसार के समस्त सौंदर्य को मात करता था। महापुरुषों के चेहरे पर एक दिव्य तेज छाया रहता है, जिससे वह सुंदर व मनमोहक लगते हैं। यह तेज उनके शौर्य का, पराक्रम का, दुर्दमनीयता का चिन्ह है और सौंदर्य उनके चित्त की प्रसन्नता, आत्मसंतोष, समाधान, स्नेह का। श्री कृष्णचंद्र का सौंदर्य तो पुराण प्रसिद्ध है। उनका रूप सौंदर्य ही लोगों को लुभाने के लिए काफ़ी था, परंतु इसके साथ ही उनकी वाणी भी दिव्य उपदेशों से भरी हुई है, जिसका प्रमाण गीता तथा भागवत का यह स्कंद प्रत्यक्ष है। दोनों के द्वारा वे भक्तों के चित्त को बस में कर लेते थे। इससे संसार में उनकी कीर्ति अमर हो गई और कवियों के कीर्तन का विषय बन गई है। उनकी कीर्ति कथा, उनका सारा जीवन चरित्र इस प्रकार का ज्ञान, उपदेश
व स्फूर्तिमय है कि जिसे सुनकर व देखकर लोग अनायास अपने अज्ञान को हटा लेते हैं। जब श्री कृष्ण को इस प्रकार अपनी समस्त चरित्र लीला से कृतार्थता अनुभव हुई, तभी वे अपने धाम को चले गए, क्योंकि अब संसार में उनका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा था। संसार की दृष्टि से उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। अतः बुद्धिमान पुरुष उस वस्तु को छोड़ देते हैं जिसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी हो। महापुरुष और तो ठीक अपने जीवन तक को निरुपयोगी समझ चुकने पर छोड़ देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, जो यादव बड़े ब्राह्मण भक्त, उदार और नित्य गुरुजनों की सेवा करने वाले थे, उनका चित्त सदा कृष्ण में ही रत रहता था। उनको ब्राह्मणों का शाप कैसे हुआ? श्री कृष्ण के इस अद्भुत कर्म को देखकर, विप्र शाप की बात सुनकर परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा, जो इतने सत्पुरुष जैसे थे, उन्हें कुमति कैसे उपजी? सत्पुरुषों को उनके अच्छे संस्कारों व आचारों के कारण सन्मति ही सुस्ती है, तो यह विपरीत कार्य यहाँ कैसे हुआ? देव जी बोले, हे राजन, ऐसा शरीर धारण कर जिसमें संपूर्ण सामग्रियों का समावेश है, पूर्ण काम होने पर भी लोक में अनेकों मंगलकृत करते हुए तथा श्री द्वारकापुरी में रहकर लीला विहार करते हुए उदार कीर्ति भगवान कृष्ण ने अपने कुल का नाश करने की इच्छा की, क्योंकि अब उनके लिए यही एक कार्य शेष रह गया था। श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अनेक मंगल पुण्य किए थे। उनके शरीर में सकल सौंदर्य सामग्री एकत्र थी। महापुरुषों के जीवन में शुभ के साथ सौंदर्य मिला रहता है। इस सौंदर्य से ही उसमें अद्भुत आकर्षण आ जाता है। यह केवल रूप सौंदर्य नहीं है, ये हृदय सौंदर्य भी है। हृदय उनका मधुर सुकोमल भावनाओं से भरा रहता है। वही सौंदर्य के रूप में उनके मुखमंडल पर चमकता रहता है। ऐसे श्री कृष्ण ने अपने कुल नाश का आयोजन किया, क्योंकि इसमें उन्हें अपने कुल का व संसार का मंगल मालूम होता था।